हेलो फ्रेंड, तो आज मैं आपको पैक नेक प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग करके दिखाऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं स्टेप बाय स्टेप कुछ बताऊंगी, तो आपको भी ध्यान से देखनी है इसकी कटिंग। ठीक है, तो हर ब्लाउज की कटिंग करने के लिए सबसे पहले हम ड्राइंग ले लेते हैं, या छोटा सा हम ड्राइंग बना के रख लेते हैं, ताकि हमें पता रहे कि हमारा जो ब्लाउज है वो किस टाइप का है। ठीक है, तो आज जो ब्लाउज हम बनाने वाले हैं वो इस ऐसा है। आज हमारा प्रिंसेस कट ब्लाउज है और बहुत पैक नेक है, मतलब फ्रंट बैक पार्ट भी पैक है और फ्रंट पार्ट भी पैक है, और स्लीव हमारे 8 इंच की है, 8 साइज की, मतलब कूहनी से ऊपर तक की। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, प्रिंसेस जो हमारी फ्रंट वाला पार्ट है उसमें हमारी प्रिंसेस कट आ जाएगी, और बैक वाला जो पार्ट है उसमें हमारा आई हुक हो जाएगा। दोनों का नेक बॉट है, मतलब पैक है, और जो हमारी स्लीव है वो यहाँ तक की होगी। क्लियर? आपको क्लियर हो गया कि आज हम जो पैटर्न बनाने वाले ब्लाउज का वो ऐसा होगा। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम मेजरमेंट देख लेते हैं, तो जो भी मेजरमेंट यहाँ पे लगेगा वो मैं स्क्रीन पे दे देती हूँ। तो इस मेजरमेंट की जगह पे आपको अपनी मेजरमेंट रखनी है। ठीक है, कुछ चीज़ें, बाकी तो आपको सारी मेजरमेंट पता ही है। अभी जो कुछ मेजरमेंट है जो आपको नहीं पता होगी, जैसे कि ब्लाउज की लेंथ तो पता ही है आपको, चेस्ट, शोल्डर कैसे लेना है। देखिए, अब मैं इमेजेस के साथ आपको दिखा देती हूँ कुछ कुछ। देखिए, सबसे पहले हम फुल शोल्डर लेते हैं, जैसा इस इमेज में दिखाया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद हम चेस्ट राउंड लेते हैं। चेस्ट राउंड देखिए, ज़्यादा ऊपर भी नहीं लेना है, नीचे भी नहीं लेना है, जहाँ पे भी हमारा एग्जैक्टली चेस्ट का राउंड आ रहा है हम वहाँ पे लेते हैं। उसके बाद हम वेस्ट राउंड लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम ब्लाउज की लेंथ लेते हैं। तो ब्लाउज की लेंथ आपको खुद लेनी है। ब्लाउज की लेंथ आपको सबसे पहले लेनी है, उसके बाद आपको वेस्ट का राउंड लेना है। ठीक है, उसके बाद हम नेक राउंड लेते हैं। देखिए, इस इमेज को देखिए, इसमें आपको पता चलेगा कि नेक राउंड हम कैसे लेते हैं। हम नेक ज़्यादा ऊपर भी नहीं लेते, ना ही नीचे में रहते। जो हमारा सेंटर पार्ट होता है वहाँ से हम अपने इंची टेप को रखते हैं और नेक राउंड की मेजरमेंट लेते हैं। नेक बहुत टाइट भी नहीं लेना है, लूज भी नहीं लेना है, मतलब जितना होना चाहिए हमारा नेक हम उतना लेते हैं। ओके, अब सारी मेजरमेंट आपको क्लियर हो गया, कैसे लेना है वो भी क्लियर हो गया। बाकी जो रेगुलर की तरह है, चेस्ट, वेस्ट, शोल्डर टू अपेक्स, वो सारी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग करेंगे, उसके बाद हम फ्रंट पार्ट की करेंगे। ठीक है, देखिए, तो सबसे पहले हम जो ऊपर की साइड एक लाइन, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। वो हम इसलिए करते हैं ताकि जो भी हमारा फैब्रिक होता है वो इक्वल रहे। ठीक है, यहाँ पे हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर, यहाँ पे मैं बैक पार्ट लिख देती हूँ। ओके, अब आप सबसे पहले जब आप बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग करते हैं तो आप सबसे पहले इसकी लेंथ मार्क करते हैं। ठीक है, तो लेंथ हम कैसे लेते हैं, जो भी हमारा फ्रंट का लेंथ होता है, मतलब जो हमारा फ्रंट पार्ट का जो लेंथ है उसमें हम 1+ करके लेंथ लेते हैं। तो मेरा जो फ्रंट का है वो है 14.5 इंच, 14.5। ठीक है, उसमें हम 1+ करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15.5 इंच। हम यहाँ पे 15.5 इंच पे एक मार्क करेंगे। ओके, यहाँ पे 15.5 इंच हमारा यहाँ है, तो हम यहाँ पे 15.5 इंच पे मार्क करेंगे, और यहाँ से हम सीधा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो बैक पार्ट में आपको सबसे पहले लेंथ लेनी होती है। ओके, अब हम शोल्डर का मार्क करेंगे। देखिए, शोल्डर हमारा जितना है उसको हम -2 कर देंगे। ठीक है, हाँ, सॉरी सॉरी, सबसे अब हम उसके बाद शोल्डर ले लेंगे। हमारा जितना भी फुल शोल्डर है उसका हम हाफ करेंगे। तो मेरा जो फुल शोल्डर है वो है 14 इंच। ठीक है, तो 14 को हम हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7। ठीक है, तो 7 पे हम एक मार्क करेंगे, फिर हम यहाँ पे रखेंगे। देखिए, ये हमारा ऑन फोर साइड है। ठीक है, जब आप फैब्रिक पे करेंगे तो यहाँ पे ऑन फोर साइड की तरफ से ही मेजरमेंट लेना है। अब यहाँ पे हम 7 इंच पे रखेंगे, और 7 पे जहाँ पे भी आ रहा है वहाँ पे हम एक मार्क कर देंगे। ठीक है,
अब जहाँ पे आपने मार्क किए हो वहाँ से हमें शोल्डर डाउन जाना है। देखिए शोल्डर डाउन सभी ब्लाउज में, सभी पैटर्न में जाना होता है। वो क्यों जाना होता है? क्योंकि हमारा जो शोल्डर होता है हमारा, वो यूँ होता है, तिरछा होता है ना, स्ट्रेट नहीं होता है किसी का भी शोल्डर, इसीलिए हम शोल्डर डाउन जाते हैं। तो वो तो किसी टाइप के भी ब्लाउज के लिए शोल्डर डाउन कंपलसरी है, ठीक है। अब हमें जब हम बैक नेक बनाते हैं तो हमें शोल्डर डाउन चार्ट के अकॉर्डिंग जाना होता है। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे नेक विड्थ भी देखनी होती है, वो भी चार्ट के अकॉर्डिंग ही देखनी होती है। शोल्डर डाउन अगर आपकी डीप नेक होती है तब यहाँ से 1 और यहाँ से नेक विड्थ की तरफ से 2.5 पे कंपलसरी है। बट अगर हमारा बैक नेक होता है तो वो हम चार्ट के अकॉर्डिंग देखते हैं, ठीक है। अभी मैं चार्ट के अकॉर्डिंग देखूंगी कि कितना हमें शोल्डर डाउन जाना है। देखिए ये हमारा शोल्डर डाउन चार्ट है, मैं पास में दिखा देती हूँ। ओके, देखिए अब आपकी जो भी आपकी शोल्डर है, जितनी भी आपकी शोल्डर है जिस भी लाइन में, देखिए ठीक है। तो यहाँ पे मेरी जो शोल्डर है वो 14 है ना, देखिए इस लाइन में आ रहा है, तो मेरी शोल्डर है 14 इंच, ठीक है। अब यहाँ से हमें शोल्डर डाउन कितना जाना है? 1.25, ठीक है। और नेक विड्थ कितनी है? 2.25। बट हम नेक विड्थ नहीं लेंगे अभी, उसका अलग फॉर्मूला होता है, बस हमें शोल्डर डाउन जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें शोल्डर डाउन जाना है 1.25, ओके। अब यहाँ पे हम जहाँ पे हमारा शोल्डर आया था वहाँ पे हम यहाँ पे रखेंगे और कितना जाएंगे? 1.25। तो यहाँ पे हम ऐसे जाते हैं 1.25, ठीक है। अब हमें नेक विड्थ की तरफ से कितना लेना है, तो वो उसके लिए भी फॉर्मूला है, वो मैं दिखाती हूँ आपको। तो देखिए यहाँ पे आपको दिखता होगा कि, देखिए पहले मैं पास करती हूँ, यहाँ पे लिखा है फ्रंट एंड बैक, ठीक है, मतलब दोनों पार्ट के लिए नेक विड्थ। तो इसका फॉर्मूला है, मतलब नेक विड्थ आपको निकालना है, फ्रंट हो या बैक दोनों का एक ही नेक विड्थ होगा, ठीक है। तो उसके लिए निकालना है, तो उसके लिए क्या है, आपकी जितनी भी नेक राउंड है, मतलब आपकी जितनी भी नेक राउंड है उसको आपको 4 से डिवाइड करनी है, और उसमें जितनी भी आएगी वहाँ पे आपको 25 या 1 इंच माइनस करना है। अब वो 25 और 1 इंच कहाँ माइनस करना है, किस में से करना है? तो देखिए अगर आपका चेस्ट 40 से माइनस हो, यानी कि 39 तक हो, तब आपको 75 माइनस करना है, और अगर 40 से प्लस हो तो 1 इंच माइनस करना है, ठीक है। अभी फॉर्मूला क्या था? नेक राउंड डिवाइड 4। तो नेक राउंड मेरी कितनी है? 11.5 इंच, ठीक है। उसको अगर डिवाइड हम 4 करते हैं तो मेरा नेक आएगा 2.87, ठीक है। अब उसमें से हमें कितना माइनस करना है? 0.75। क्यों? क्योंकि हमारा जो चेस्ट है वो 31 है, मतलब 14 से माइनस है। तो जब मैंने माइनस किया 75 तो मेरा आया 2.12, ठीक है। तो अभी हमें नेक विड्थ कितना लेना है? 2.12, ठीक है। तो यहाँ पे हमें नेक विड्थ कितना लेना है? 2.12। तो 2.12 का कोई हिसाब नहीं होता, इसलिए हम 2.20 लेंगे, ठीक है। और अगर आप चेस्ट चार्ट के भी अकॉर्डिंग देखेंगे तो सेम ही आया होगा। देखिए यहाँ पे क्या आया है? नेक विड्थ 2.25। अगर हम फॉर्मूला, तो जो भी फॉर्मूला है उसी के अकॉर्डिंग ये चार्ट भी बना होता है, ठीक है। तो अभी हम इसके अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं, पर वो अगर आप किसी और साइज़ के लिए बना रहे हैं तो वो, इसलिए मैंने फॉर्मूला भी आपको दिखा दिया, और वैसे आप इस चार्ट के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। अभी हमारा कितना है? 2.25। अब ये फ्रंट और बैक दोनों के लिए है, इसीलिए वो फॉर्मूला के हिसाब से भी फ्रंट बैक दोनों के लिए, ठीक है। अभी यहाँ पे हम कितना लेंगे नेक विड्थ की तरफ से? 2.25। तो यहाँ पे हम 2.25 से रखेंगे और एक मार्क करेंगे, ठीक है। अब जो हम डाउन गए थे और जो नेक विड्थ है उन दोनों को हम आपस में लाइन ड्रॉ कर देंगे, क्लियर। अब हम चेस्ट की मेजरमेंट लेंगे, आर्म होल फॉर्मूला लेंगे, ठीक है। अब हम चेस्ट लाइन का मेजरमेंट लेंगे, जिसको हम आर्म होल फॉर्मूला भी कहते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमारा जो, देखिए ये बैक नेक का, तो मैं फिर से दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे हमारा कितना है? चेस्ट, मेरा चेस्ट है 31.5, सॉरी 31.15। तो मेरा इसी लाइन में आएगा, आपका जिस लाइन में आता है उस लाइन को उठाना है। उसके बाद यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस 1.25,
ठीक है। तो मेरा ये फॉर्मूला आएगा, आपका जो आएगा वो लिखना है आपको। तो मेरा आ रहा है 6.25, ठीक है। तो यहाँ से लाइन से अपने इंची टेप को रखेंगे और यहाँ पे 6.25 पे मार्क कर देंगे। ओके, आपको लगता होगा ये इतना बड़ा क्यों आ गया, वो इसलिए क्योंकि यहाँ से हमें डाउन भी जाना होता है तो वो इक्वल आ जाएगा, ठीक है। अब ये हमारा चेस्ट लाइन हो गया। अब हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे और यहीं से हम अपना चेस्ट के लिए भी मेजरमेंट लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमें चेस्ट का मेजरमेंट लेना है, ठीक है। तो चेस्ट का मेजरमेंट का फॉर्मूला है चेस्ट डिवाइड बाय 4, उसमें लूजिंग ऐड करना होता है। तो देखिए, जब भी आप बैक नेक बनाते हैं, बैक नेक ब्लाउज बनाते हैं, तो जो 40 से जितना भी 40 से माइनस होगा, यानी कि 40 से कम जितने भी होंगे, तो उसमें आप 2 या 2.5 इंच लूजिंग रख सकते हैं। और अगर आपको 40 से प्लस है तो आप 3 और 3.5 यानी कि 3.5 इंच मेजरमेंट रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हमें लूजिंग कितना ऐड करूँगी मैं, 2.5, ठीक है। तो 2.5 आप 2 या 2.5 जितना भी मन है वो कर सकते हैं। अगर आपका 40 से कम साइज है तो वो हमें लूजिंग कैसे ऐड करनी है, तो वो देखिए, आपकी जितनी भी चेस्ट का राउंड है, मेरा है 31.5, उसमें पहले हमें लूजिंग ऐड करना है। तो हमें लूजिंग कितना ऐड करना है, 2.5। तो यहाँ पे 12 आधी इंच, फिर 1, फिर 2, ठीक है। तो मेरा कितना आ गया, 34, ठीक है। अब इसको हमें डिवाइड 4 करना है, तो हमें कितना पहले करना है, इसका हाफ करना है, ठीक है। तो आ जाएगा 17 और 17 का हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 8.5, ठीक है, 8.5 इंच। तो अब यहाँ पे कितना हमारा आ जाएगा, 8.5 इंच पे हम एक मार्क कर देंगे, ओके। और यहाँ से आपको जितना भी आपको आपको मार्जिन रखना है उतना आप रख सकते हैं। आप अगर प्रोफेशनल लुक चाहते हैं तो ज़्यादा मार्जिन ना रखें, अगर आपको रखना है तो आप रख सकते हैं। यहाँ पे मैं 2.5 इंच लूजिंग रखूँगी, ठीक है। आपकी मर्जी, आप कितना भी रख सकते हैं। मैं ज़्यादा रख रही हूँ बट क्योंकि मेरी साइज कम है। अगर आपकी ठीक है तो आप ज़्यादा ना रखें, ठीक है। अब उसके बाद हम वेस्ट का मेजरमेंट लेते हैं, ठीक है। तो वेस्ट का मेजरमेंट का सिंपल है, जितना भी आपका वेस्ट होता है उसको डिवाइड आपको 4 कर देना है। इसलिए इसमें कोई डांट वाट कुछ लेना नहीं होता क्योंकि ये बैक पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी जो वेस्ट है वो है 23 को हम डिवाइड 4 करेंगे और जो आएगा वो हम कर देंगे। पहले हमें कितना है हमारा 23 का हम हाफ ले लेंगे, ठीक है। आएगा 11.5, उसका भी हम हाफ ले लेंगे, तो हमारा आएगा 6 में 2 लाइन कम, सॉरी 6 में 2 लाइन कम आ रहा है हमारा, ठीक है। यहाँ पे हमारा 6 में 2 लाइन हम कम करके यहाँ पे मार्क करेंगे। और जो मार्जिन हमने लिया था सेम मार्जिन हम फ्रंट बैक दोनों में रहते, तो यहाँ पे भी हम कितना मार्जिन, 2.5, यहाँ पे 2.5 इंच का मार्क करेंगे। अब इन दोनों मार्जिन को हम आपस में अटैच कर देंगे। यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ कि मैंने कितना प्लस लूजिंग लिया है। तो प्लस है तो इसका मतलब है कि लूजिंग हमने ऐड लिया, ठीक है। और यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, तो डिवाइड बाय 4, यानी कि मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया। ये होने के बाद हम आर्म होल लेंगे, ठीक है। तो आर्म होल लेने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले जहाँ पे भी हम शोल्डर डाउन किए थे और जो भी हमारा चेस्ट मार्क है उसको वहाँ से हम सेंटर ले लेंगे, ठीक है। इससे पहले हम एक डॉट डॉट वाली लाइन कर देंगे ताकि हमारा ये पता चले कि ये स्ट्रेट है, ठीक है। अब हम इसी लाइन का सेंटर पॉइंट ले लेंगे, ओके। तो आप जहाँ पे भी हमारा सेंटर है वहाँ पे हम मार्क करेंगे, ठीक है। अब जो बैक पार्ट है तो यहाँ इस सेंटर से हाफ इंच जितना हमें अंदर आना है, तो यही इसी पॉइंट पे हम रखेंगे हाफ इंच जितना हमें अंदर आना है, ठीक है। यहाँ से हम हाफ इंच जितना अंदर आएंगे और इतना ही हम चेस्ट लाइन से भी अंदर आएंगे।
तो यहाँ से हम रखेंगे 1/2 इंच और यहाँ से भी हम अंदर आ गए। ठीक है, अब हमें सबसे पहले क्रॉस का मार्क करना है, उसके बाद हम इसको शेप दे देंगे। तो देखिए, जब भी आपकी चेस्ट 14 से माइनस हो, मतलब 14 से कम हो, तब आप बैक पार्ट में 1 इंच का क्रॉस मार्क देते हैं और फ्रंट में 75 देते हैं। और अगर 14 से प्लस होता है तब आप बैक पार्ट में 1.25 देंगे और फ्रंट में 1 इंच देंगे। तो यहाँ पे हम बैक पार्ट में कितना देंगे, 1 देंगे। 1 कहाँ से देंगे, जो अभी हमने पॉइंट लगाया था वहाँ से हम देंगे। तो वहाँ से हम यहाँ पे ऐसे इंची टेम्पो रखेंगे और 1 इंच जहाँ पे हमारा डाउन जा रहा है यहाँ पे हम देंगे। अब हम इस तीनों लाइन को आपस में अटैच कर देंगे। तो अगर आपके पास फ्रेंच कर्व है तो आप उससे अटैच कर सकते हैं। मैंने ये बनाया, इसका भी मैंने वीडियो दिया है, तो मैं उसी से कर दी, या आप हाथ से भी शेप दे सकते हैं। ठीक है, अभी आपको सिंपली क्या करना है, मैं ऐसे रखूंगी, पहले इन दोनों लाइन को ऐसे आपस में टच करेंगे। ओके, उसके बाद फिर मैं आपको अच्छे से बिठाना है फ्रेंच कर्व। अगर बैठ रहा है ठीक है, नहीं बैठ रहा है तो भी ठीक है, आपको अटैच होना चाहिए। देखिए हमारे सारे पॉइंट अटैच हो गया। क्लियर, अभी हमें पॉइंट नहीं बनने देना है, अगर आपको लगेगा तो आप ऐसे शेप कर दीजिए। क्लियर, तो अभी हमारा आर्म होल भी ड्रॉ हो गया। ठीक है, अब हमें नेक निकालना है, नेक की विड्थ और नेक की लेंथ निकालनी है। ठीक है, इतना हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम नेक लेंथ लेते हैं, नेक की विड्थ लेते हैं। तो नेक की विड्थ तो लगी हुई है, नेक लेंथ लेते हैं। तो देखिए कितना लेंगे, यहाँ पे नेक विड्थ तो आपकी लगी है, यहाँ से आप नेक डीप कितनी चाहिए। तो जो भी हमारी बैक नेक है, तो बैक साइड में हम बैक पार्ट में हम नेक डीप कम जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम नेक डीप कितना जाएंगे, 1.25। ठीक है, अगर आपकी चेस्ट 24 से लेके 34 तक है, सॉरी 28 से लेके 34 तक है, तब आप नेक डीप जाएंगे 1.25। ठीक है, तो यहाँ पे हम 1.25 जाएंगे नेक डीप बैक पार्ट में। ठीक है, और यहाँ पे हम बॉक्स बना लेंगे। अभी हम डॉट डॉट करके बॉक्स बना लेते हैं, हम शेप दे देंगे अभी। ठीक है, देखिए ओके हो गया। अभी हम शेप देने से पहले हमें क्या करना है, देखिए शेप अगर आप ऐसे पूरा गोल राउंड नहीं देंगे, क्यों, क्योंकि वो उठ जाता है। जब भी हम पहनेंगे तो वो उठा हुआ रहता है। आपने कई दफ़ा होगा कि जो बैक नेक होता है वो ऐसे उठा हुआ होता है। ठीक है, तो वो उठा हुआ ना रहे, उसके लिए हमें कैसे शेप देना है, पहले आप बॉक्स बना लेंगे। उसके बाद आप सबसे पहले यहाँ पे मार्जिन जो भी हमारा रेडी शोल्डर जो स्टिचिंग में 1/2 इंच जाएगा, वो 1/2 इंच हम जितना पहले मार्क कर लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ से हम 1/2 इंच जितना मार्क करेंगे। ठीक है, और यहाँ से हम पहले जितना भी हमारे स्टिच में जाएगा 1/2 इंच, उतना हम 1/2 इंच पहले ऐसे डॉट डॉट कर लेंगे मार्क। ये हमारा स्टिच में चला जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जो ये हमारी लाइन है, जो स्टिच वाली लाइन, देखिए ये वाला तो हट जाएगा, ये लाइन तो रहेगा नहीं। ये जो स्टिचिंग वाली लाइन है, यहाँ से आपको ऐसे, यहाँ से आपको शेप देनी है। ठीक है, क्लियर हो गया आपको, क्योंकि ये स्टिच में जाएगा। अगर आप यहाँ से देंगे तो ये यहाँ पे इतना कपड़ा एक्स्ट्रा हो जाएंगे। अब यहाँ से ये तो हट जाएगा, हमारा माइनस हो जाएगा और स्टिच यहाँ से होगा। अब ऐसे सिप देंगे हम। ठीक है, तो हमारी बैक पार्ट की जो ड्राफ्टिंग थी वो कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब हम कटिंग नहीं करेंगे। सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग करेंगे, उसके बाद हम बैक पार्ट की कटिंग करते हैं। सबसे पहले हम फ्रंट की करते हैं। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ और, आपने सोचा होगा ये आई हुक है।
अभी तो मैं ड्राफ्टिंग कर रही हूँ। अब यहाँ पे हमारी आई हुक लगेगी बैक पार्ट में। आई हुक लगाने के लिए हमें हाफ इंच जितना चाहिए, हाफ इंच इधर होता है। अगर हम एक साइड से हाफ इंच लेंगे तो दोनों तरफ 1 इंच हो जाएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, ये अभी आपका जो फैब्रिक होगा, यहाँ तो मैं ड्रॉ करके दिखा रही हूँ, बस मैं आपको समझा रही हूँ। उसको आपको हाफ इंच जितना ऐसे कर देना है जब आप फैब्रिक में करेंगे। ओके, ऐसे देखिए, आपको देख लेना है कि जहाँ पे भी आप डाउन गए, देखिए यहाँ पे हमारा निशान है, यहाँ से आपको हाफ इंच जितना, देखिए हमारा हाफ इंच आ रहा है। ठीक है, हाफ इंच जितना ऐसे करना है, हमारी आई हुक के लिए हो जाएगी वो। ठीक है, अब यहाँ पे गैप हो गया हाफ इंच जितनी, यहाँ पे भी हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ कर देंगे, उसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। अभी मैं नहीं करूँगी क्योंकि मुझे वो भी करना है फर्स्ट पार्ट की, बट मैंने आपको समझा दिया। उसके लिए आप ऐसे सीधा एक निशान आई हुक के लिए भी आप कर लेंगे। उसके बाद आप फैब्रिक में की कटिंग काटेंगे ऐसे। ठीक है, अभी हमारी हो गई। अब हम फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम कटिंग करते हैं। ओके, तो अभी हम फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग करेंगे, तो आपको वो दिखनी है। तो सबसे पहले हम फिर से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे ऊपर से। इसमें बहुत सारी चीज़ें तो हमें पहले से ही पता है। अभी फ्रंट पार्ट को आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि सारी जितनी भी ड्राफ्टिंग होगी प्रिंसेस कट की, वो आपको यहीं देखनी है। तो आप बिल्कुल ध्यान से देखिए इसको। ठीक है, तो सबसे पहले हम ऊपर से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। आपको भी पता है क्यों करना है ये। ओके, यहाँ पे मैं फ्रंट पार्ट लिख देती हूँ। ओके, अब जितना जहाँ, अब हमारा जितना भी फुल शोल्डर है उसका हम हाफ ले लेंगे। तो हमारा फुल शोल्डर है 14, इसका हाफ होगा 7। तो अभी हम 7 पे एक मार्क करेंगे। ठीक है, और यहाँ से हमें शोल्डर डाउन जाना है। कितना जाना है, जितना हम बैक पार्ट में गए थे। तो कितना गए थे, 1.25। तो यहाँ पे हम जी टेप को रखेंगे और 25 पे 1.25 जितना हम डाउन चले जाएंगे। ठीक है, अब हमारी नेक वेट कितनी थी, 2.25 है ना। तो यहाँ पे हम 2.25 रखेंगे। और ये सेम ही जाना है आपको, जो आपका बैक और फ्रंट पार्ट दोनों की सेम ही है। जब आप करेंगे तो एक ही बार में आप वहाँ पे लिख के रख लेना। ठीक है, यहाँ पे अब हम ये निशान ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें चेस्ट लाइन जानी है, ये भी सेम ही है। जितना भी आपका चेस्ट है उसको डिवाइड आपको 6 से करना है। उसके बाद आपको अभी आपको चेस्ट को डिवाइड आपको 6 करना। ठीक है, अभी हम चेस्ट लाइन का फॉर्मूला लेंगे। तो चेस्ट लाइन का फॉर्मूला है हमारा चेस्ट डिवाइड बाई 6 प्लस 125। ठीक है, जो हमने फ्रंट में देखा था वही होगा, तो आपको याद ही होगा। तो मेरा आ रहा है 6.25। ठीक है, तो एक बार जो आप बैक पार्ट में जो जो होता है ना, फ्रंट में भी सेम ही होता है, तो वो आप लिख के रख लें। तो यहाँ पे आएगा मेरा 6.25। यहाँ पे 6.25 पे मैं एक मार्क कर दूँगी। ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा चेस्ट लाइन। यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूँगी सीधी। ठीक है, अब यहाँ से आप चेस्ट लेंगे तो चेस्ट का मेजरमेंट सेम आपको लेना है। जितनी भी आपकी चेस्ट है उसमें आपको लूजिंग ऐड करनी है। तो लूजिंग आपको जितनी भी बैक पार्ट में करनी थी उतनी फ्रंट में भी करनी है। क्यों, क्योंकि ये पैक नेक है हमारा। तो लूजिंग हमें कितना ऐड करनी है, हमारा था 30.34 ना। लूजिंग हमें 2.5 इंच ऐड करनी है। तो 34 का 1/2 होता है 8.8 इन 28.5 8.5 ना। तो यहाँ पे मैं 8.5 पे एक मार्क करूँगी। ठीक है, और आपको जितनी भी आपने फ्रंट पार्ट में लूजिंग ऐड किया है उतना ही आपको बैक में भी करना है। सॉरी, मार्जिन ऐड किया है। तो मैंने 2.5 इंच पे मार्जिन लिया था, तो यहाँ पे भी मैं 2.5 इंच पे मार्जिन करूँगी। ठीक है, उसके बाद हमें बाकी चीज़ों के लिए लाइन ड्रॉ करनी है। तो देखिए, फ्रंट पार्ट में हम कभी भी लेंथ नहीं लेते, इसलिए बस हम बैक पार्ट में लेते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि बैक पार्ट हमारा शॉर्ट होता है। जब हम कटिंग करेंगे तब आपको पता चल जाएगा, फ्रंट में नहीं लेते हैं। और फ्रंट में मेजरमेंट हमें कैसे लेनी है लेंथ की, वो देखिए। तो सबसे पहले जो हम ये शोल्डर डाउन गए थे, इसको यहाँ से रख के यहाँ तक, जहाँ तक हम शोल्डर डाउन गए थे उसका हम सेंटर पॉइंट लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से हम इंची टेप को रखेंगे। ठीक है, इस वाले लाइन से हम लेंथ लेते हैं। ठीक है, अब हम सारी चीज़ों की लेंथ लगाएंगे। तो पहले सबसे हम स्ट्रेट करेंगे इंची टेप को। ठीक है, ये हमारा सेंटर होता है। अब सबसे पहले हमें शोल्डर टू अपेक्स लगाना है। ठीक है, तो हमारा शोल्डर टू अपेक्स कहाँ है, 9.5 है। ठीक है, तो आपकी जितनी भी टू अपेक्स है उसमें आपको हाफ इंच
प्लस करनी है, वो इसलिए क्योंकि हाफ इंच हमारे यहाँ पे स्टिच में चला जाएगा शोल्डर में, तो वो हमें यहीं पे ऐड करके करना होता है, ठीक है, वरना हमारा कम हो जाएगा। तो मेरा है 9.5 इंच, तो यहाँ पे मैं 10 इंच पे एक मार्क करूँगी। ओके, उसके बाद हम ब्लाउज की लेंथ ले लेंगे। तो हमारे फ्रंट की जितनी भी ब्लाउज की लेंथ है उसमें हम 1.5 प्लस करके लेते हैं। मतलब बैक में आप कितना करते हैं 1 प्लस, और फ्रंट में आपको कितना करना होता है 1.5, ठीक है, यानी कि 1.5 इंच। तो हमारा कितना था 14.5 इंच, तो हमें कितना लेना है 16 इंच पे। 1.5 इंच अगर हम करेंगे तो यहाँ पे हम 1.5 इंच पे 16 इंच पे एक मार्क करेंगे, और इन दोनों लाइन को हम सीधी ड्रॉ कर देंगे। अब ये जो हमारी लाइन है नीचे वाली, इसको हम कहते हैं वेस्ट की लाइन, और ये जो हमारी लाइन है इसको हम कहेंगे अपेक्स की लाइन। क्लियर? अब हम इसके बाद क्या करते हैं, हम वेस्ट ले लेंगे अपना। तो वेस्ट हमें कितना लेना है वो हम बाद में करेंगे, सॉरी वेस्ट में डार्ट भी लेना है ना, तो सबसे पहले हम ऊपर का कर लेते हैं। अब हम आर्म होल कर लेंगे, ठीक है। आर्म होल करने के लिए क्या होगा कि जो भी हमारे आर्म होल और चेस्ट वाली लाइन है उसका हम सेंटर ले लेंगे, ठीक है, इसका सेंटर हम लेंगे। अब जो भी आपका सेंटर है वहाँ से आप 1 इंच अंदर आएंगे। बैक पार्ट में आपको कितना जाना था हाफ इंच, और यहाँ पे फ्रंट में आपको कितना जाना है 1 इंच। ये सभी साइज के लिए फिक्स है, ठीक है, आपकी साइज कोई भी हो आपको इतना ही आना है। यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ से हम कितना लेंगे अंदर, देखिए सेंटर से हमें 1 इंच अंदर जाना है, और आर्म होल की तरफ से हमें हाफ इंच अंदर जाना है। क्लियर हो गया आपको? आपको जो सेंटर है वहाँ से 1 इंच अंदर जाना है, और जो आर्म होल चेस्ट वाली लाइन है वहाँ से आपको हाफ इंच अंदर आना है। तो यहाँ से जो भी हमारी चेस्ट लाइन है ये वाली, यहाँ पे यहाँ से आपको बस हाफ इंच अंदर जाना है। तो यहाँ पे आपको इंची टेप रखना है, हाफ इंच अंदर ये है, यहाँ जाना है। क्लियर हो गया आपको? अब हम क्रॉस मार्क कितना करेंगे, देखिए बैक में आपने कितना किया था 1 इंच, अब यहाँ पे हम कितना करेंगे 75 इंच। तो यहाँ पे हम रखेंगे इस वाले पॉइंट पे, ये वाली जो पॉइंट अभी हमने ड्रॉ किया है ना उस पर रखेंगे, और 75 जहाँ पे भी हमारा आ रहा है ऐसे हम तिरछा वहाँ पे हम लाइन ड्रॉ, ठीक है। अब इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम शेप दे देंगे, ठीक है। आपको मैं फिर से क्लियर कर देती हूँ। यहाँ से हमें 1 इंच अंदर जाना है, और यहाँ से हमें 0.5, ठीक है। और बैक वाले पार्ट में यहाँ से भी हाफ, यहाँ से भी हाफ आना था। अब हम इन पॉइंट को टच करते हुए ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ऐसे इन आर्म होल से ऐसे रखेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम इसको शेप देते देखते हैं कि यहाँ पे मिल जाता है या नहीं। आप भी ऐसा जुगाड़ कर सकते हैं मेरे जैसे। आपको ये पॉइंट में ध्यान रखना है, ठीक है। ये वाला जो अभी आप क्रॉस गए, ऐसा नहीं है कि आपको कोई भी पॉइंट पे कर देना है। तो ये पॉइंट अगर मैच हो रहा है तो हो रहा है, ये मैच कराना है जैसे आपको मैच हो रहा है। देखिए अब हमारा मैच हो गया, पूरा आपको मैच कराना है सारी पॉइंट। अगर एक लाइन जितना आपका मैच नहीं हो रहा कोई बात नहीं, बट आपको मैच कराना है, ठीक है। तो अब हमारी आर्म होल ऐसे सेट हो गई। ओके, यहाँ पे आपको पॉइंट नहीं बनने देना है, तो आपको क्लियर कर दें। ओके, अब हम नेक डीप जाएंगे। ओके, तो नेक डीप के लिए यहाँ पे देखिए बैक पार्ट में तो आपका वो रैंडमली था कि आपको बैक पार्ट में कम जाना होता है, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा जाना है फ्रंट में। तो इसको आपको कैसे नेक डीप जाना है वो मैं बता रही हूँ। जितनी भी आपकी नेक विड्थ है, ठीक है, उसमें प्लस आपको 75 करना है, ठीक है। ये सबके हिसाब से हो गया। तो ये तो हम चार्ट में देख के लगाए थे, ठीक है। तो आपकी जितनी भी नेक विड्थ आपने लिया था, कितना लिया था 2.25 ना, तो उसमें आपको प्लस 75 करना है, मतलब 0.75 करना है। तो सभी साइज़ के लिए फिक्स है, देखिए ये तो आपके साइज़ के अकॉर्डिंग निकलेगा, उसमें 75 ऐड करना वो सभी साइज़ के लिए फिक्स है। तो जब मैं 75 करूँगी तो मेरा ये नेक विड्थ कितना है 2.25, इसमें मैं 0.75 करूँगी तो मेरा आ रहा है 2.87, मतलब 3 आ जाएगा मेरा। देखिए जब आपका 12,
75 जितना तो 50 75 अगर ये आए तब तो ठीक है। अगर 12 आए 10 आए तो वहाँ पे आप 25 ले लेंगे। जैसे कि अभी 87 आया तो उसका कोई मार्जिन नहीं होता तो हम 3 ले लेंगे, ठीक है। आप वहाँ पे 1-2 लाइन ज़्यादा लिख के कर सकते हैं, उसका एग्जैक्टली आएगा। जैसे हमारा विड्थ कितना आया था 2.12, इसीलिए हमने 2.25 ले लिया। अगर 2.25 आ रहा, 2.50 आ रहा, 2.75 आ रहा तब तो ठीक है। अगर उससे लाइनें आगे पीछे आ रही तो आप एग्जैक्टली जो उसका आगे वाला नंबर होगा वो ले लेंगे। तो यहाँ पे हमें कितना ले लेंगे, -3। यहाँ पे जहाँ पे भी हमारा 3 आएगा वहाँ पे हम 3 कर लेंगे। हमें कम तो नहीं कर सकते, हम 75 होता तब तो हम कर लेते। अब 80 है तो हम क्या करेंगे, इसीलिए हम डीप ले लेंगे। हमें नेक कितनी लेनी है, 3 इंच, ठीक है। अब 3 इंच और विड्थ दोनों का एक बॉक्स बना लेंगे। ठीक है। अब हमें शेप कैसे देना है, तो उसके लिए मैंने फिर से बोला था कि यहाँ पे हम मार्जिन के लिए पहले रख लेंगे, क्योंकि ये हमारी कट हो जाती है, इसीलिए हम मार्जिन ही के अकॉर्डिंग देते हैं, ठीक है। ये तो कट हो जाएगी ना, तो कम हो जाएगी, यहाँ पे हम मार्जिन लेते हैं। अब यहाँ से हमें जब मैच करनी है तो हम यहाँ पे शेप दे देंगे। तो शेप हमें कैसे देनी है, तो बोल देना शेप आपको यहाँ से देनी है, ठीक है, यहीं से देना है। यहाँ पे तो आपको जॉइंट हो जाएगा, वरना ये फूला हुआ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको शेप दे देंगे। या फ्रेंच कॉर्स से भी दे सकते हैं, आपकी मर्जी, आपकी जितनी भी होगी ना। तो यहाँ पे हमारी अच्छी शेप नहीं हुई है, ठीक है। ये आप फ्रेंच कॉर्स से दे सकते हैं, तो मैं यहाँ पे फ्रेंच कॉर्स से दे दूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं रखूँगी इजीली, ये बॉक्स के अंदर ही आपको रखना है, बॉक्स से बाहर नहीं जानी है ना। ओके, तो ये हम दे देंगे। जब ये हमारा ये कटिंग हो जाएगा तो ये हमारे यहाँ पे फिक्स हो जाएगा, ठीक है। अभी इतना हमारा क्लियर हो गया। अब हम डांट देखेंगे, ठीक है। उससे पहले हम वेस्ट देखना पड़ेगा, क्योंकि हमें डांट लेनी है, वेस्ट डांट, अपेक्स वाली डांट। इतना आपको क्लियर हो गया, ठीक है। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। अभी हमें डांट कितनी लेनी है वो देखनी है। तो सबसे पहले आपको कितना करना है, आपको वेस्ट लेनी है, तो वेस्ट डिवाइड आपको 4 करनी है। वेस्ट में जितनी भी आपकी वेस्ट है उसको आपको डिवाइड 4 करनी है। तो मेरी वेस्ट कितनी है, 23 है ना। उसको डिवाइड मुझे 4 करनी है, तो मेरी आ जाएगी, मुझे 23 आपको लेनी है। देखिए आप जब भी आप वेस्ट का मार्क मेजरमेंट लेना, तो वेस्ट का मेजरमेंट आपको टाइट लेनी है, ठीक है, लूज नहीं लेना है, ठीक है। तो अभी हमारा आएगा 6 में 2 लाइन कम। हमारी जो भी वेस्ट आएगी वहाँ पे हम एक मार्क कर देंगे, ठीक है। ये हमारी वेस्ट की मेजरमेंट हो गई। अब हमें ना टक लेनी है, डांट लेनी है। अभी मैं थोड़ा ऊपर कर देती हूँ आपको अच्छे से समझने के लिए, ठीक है। ये हमारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रिंसेस कट आप यहाँ से ही लेना है, हमें टक लेनी है। तो देखिए यहाँ पे डांट आपको कितनी लेनी है, ठीक है। उसके लिए भी हमारा चेस्ट है। देखिए अगर आपका बैक नेक हो, डिप हो, दोनों के लिए डांट सेम ही लेना है। देखिए अभी हम बेस्ट डांट लेंगे, है ना। तो बेस्ट डांट हमारा कितना है, मेरा कितना है 18 टू, अगर 35 हो तब आपको बेस्ट डांट लेना है 2.5 इंच। आपकी जो भी साइज हो उसके अकॉर्डिंग बेस्ट डांट लेना है। तो आपका कितना है, मुझे लेना है 2.25, सॉरी 2.50 लेनी है ना। तो जितना भी आपको डांट लेनी है, अब यहाँ पे जहाँ पे आपने वेस्ट का मार्क किया है वहाँ से आपको 2.25 जितना आपका डांट है उतना आप प्लस करके मार्क कर देंगे, ओके। उसके बाद आपको मार्जिन ले लेंगे। जब इनको अब हमने इस मार्जिन के लिए भी ले लिया। अब ये मार्जिन टू मार्जिन वाली लाइन को हम ऐसे ड्रॉ कर देंगे, अटैच कर देंगे, क्लियर। अब यहाँ पे मैं दिख देती हूँ, यहाँ पे हमने लूजिंग कितना ऐड किया था 2.25, और यहाँ पे हम सिर्फ डिवाइड 4 किया था।
ठीक है। अब हम अपेक्स टू अपेक्स लेंगे, तो मेरा 7 अपेक्स टू अपेक्स है 7 इंच, तो 7 इंच का हम हाफ लेंगे तो मेरा आएगा 3.5। ठीक है, तो 3.5 पे हम एक मार्क करेंगे सेंटर से, ये हमारा। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जितना भी हमने यहाँ पे अपेक्स टू अपेक्स लिया है उसमें हाफ माइनस करके हम यहाँ पे मार्क करेंगे। देखिए, अगर आपको अपेक्स टू अपेक्स का आपने नहीं लिया मेजरमेंट, तो इसका फॉर्मूला है कि आपकी जितनी भी चेस्ट है उसको डिवाइड आपको 10 करना है। ठीक है, तो जो भी आएगा वही हमारा अपेक्स टू अपेक्स होगा। ओके, अब जितना भी आपका अपेक्स टू अपेक्स है उससे हम हाफ कम करके यहाँ पे वेस्ट वाली लाइन पे हम ड्रॉ करेंगे। तो हमारा यहाँ पे हमने कितना लिया था 3.5, यहाँ पे हम लेंगे 3, और यहाँ पे एक 3 पे लेके डॉट मार्क करेंगे। और यहाँ से हम हमारा जितना भी हम डांट है वो इस पॉइंट से हम डांट के लिए ले लेंगे। तो हमारा डांट कितना था 2.5, तो 2.5 पे हम एक मार्क करेंगे। ठीक है, अब हम दोनों इस लाइन को अपेक्स में अटैच कर देंगे। तो हमने ये किया, और ये जो अभी हमने डांट लिया था उसको भी हम इस अपेक्स में अटैच कर देंगे। क्लियर, अब हम इसको शेप देंगे। शेप देने से पहले हम आर्म होल का डांट ले लेते हैं। ठीक है, आर्म होल का भी डांट यहाँ पे लिखा होगा, तो आर्म होल का हमारा डांट कितना लेना है 1.25। ठीक है, तो देखिए एक और चीज़ है, वैसे तो आप अगर आपको चार्ट नहीं याद रखना है तो सिंपल है, आपका ये वेस्ट डांट जितना भी है, आपका जितना भी वेस्ट डांट है उसका आपको हाफ लेना है। तो यहाँ पे वेस्ट डांट हमारा कितना था 2.25, 2.50 ना, तो 2.50 का कितना होगा 1.25, इसीलिए उसमें भी उसी के अकॉर्डिंग फॉर्मूला दिया गया है। ठीक है, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, जो भी आपका वेस्ट डांट होगा उसका आपको हाफ ले लेना है। मेरा है 1.25, देखिए यहाँ पे भी सेम ही है 1.25। ठीक है, अब ये 1.25 और वेस्ट जो आर्म होल डांट है वो लेना कहाँ से है, देखिए जो भी हमारा चेस्ट लाइन है ना, जो आपकी चेस्ट वाली लाइन है वहाँ भी आपको रखनी है, और आर्म होल वाली लाइन को आपको टच करते हुए रखनी है, और जहाँ पे भी आपका 1.25 आ रहा है वहाँ पे आपको टच करना है। क्लियर दिख रहा है, ये वाली लाइन मेरी 25 पे है, और ये तो यहाँ पे आपको आ रहा है, तो यहाँ पे आपको दिख जाना है। अब इस वाले, अब जो भी आपने आर्म होल और चेस्ट लाइन में जो भी जितनी भी आपकी मार्जिन आई उसका आपको हाफ ले लेनी है। ठीक है, तो इसका आप हाफ ले लेंगे तो आपको क्या आएगा 1/2 इंच 1 लाइन। ठीक है, तो आप दोनों का जो भी हाफ होगा वो जहाँ पे भी आपने मार किया उससे ऊपर वहाँ से आपको मार्क करनी है। तो मुझे कितना करना है, यहाँ पे देखिए ऐसे आपको सीधी करनी है, आप समझ जाएंगे, इस लाइन को ऐसे देखते हुए करना है। यहाँ पे है 1/2 और 1 लाइन। ठीक है, और यहाँ पे आपको ऐसे टिक कर देनी। क्लियर, अब ये ऊपर वाली जो लाइन है उसको आपको अपेक्स में अटैच करना है। ओके, अब हम दूसरी कहाँ से लेंगे, तो जो भी हमारी ये है इन दोनों की जो लेंथ थी ना जितनी 1.25, हम ऐसे रखेंगे, ऐसे इस वाले लाइन से हम ऐसे अटैच करेंगे इंची टेप को, और 1 पॉइंट इस वाले आर्म होल को, और जहाँ पे भी हमारा 1.25 आ रहा है, जिस भी जहाँ पे भी लाइन आ रहा है वहाँ पे हम एक मार्क करेंगे। तो यहाँ पे आ रहा है हमारा, तो यहाँ पे हम मार्क। क्लियर, अब ये जो भी लाइन आपने दूसरा लिया वो हमारा, उसको भी हम अपेक्स में करेंगे। ठीक है, और इस लाइन को थोड़ा हम आर्म होल से बाहर जाने देना है, क्यों को अभी मैं बता दे रही हूँ। अब हमारा बेस्ट और आर्म होल दोनों की डांट ले लिया हम, अब हमें दोनों को शेप देना है, इसको तो नहीं इसको देना है। अभी हम शेप कैसे देते हैं वो देखिए, तो जो भी इस वाले जो हमारा ऑन फोर साइड से होता है उसमें हम कुछ नहीं करते, जो हमारा ओपन फोर साइड से होता है ना वहाँ पे हम करते हैं। तो पहले हम अपेक्स जहाँ पे भी हमारी उस लाइन को और इस लाइन को दोनों का सेंटर ले लेंगे हम। ठीक है, अब इन दोनों का भी सेंटर ले लेंगे हम, और फिर इन दोनों का भी सेंटर ले लेंगे हम, क्योंकि वो इक्वल ही होगा। ओके, हो गया, अभी 3 सेंटर हो गया, पहले आपको इन दोनों का सेंटर लेना है, फिर इन दोनों का सेंटर लेना है, फिर आपको इन दोनों का सेंटर लेना है। अब जो आपने सबसे नीचे वाला मार्क है वहाँ से आपको 1/2 इंच जितना बाहर जाना है, मतलब उस तरफ एक पॉइंट करना है। उसके जो ऊपर है, मतलब जो सेंटर वाला है वहाँ पे 2.25 जितना बाहर जाना है,
और यहाँ पे कुछ नहीं जाना है। अब जो ये वाला कॉर्नर है, इससे आपको इस लाइन में ये जो पॉइंट गए उसको अटैच करना है। उसके बाद इस पॉइंट से आपको इस पॉइंट को अटैच करना है। उसके बाद इस पॉइंट से आपको सीधा ऐसे अटैच करना है। ठीक है, अब ऐसे हमारा पॉइंट ही नहीं निकलना चाहिए कहीं पे भी, क्योंकि स्टिचिंग में प्रॉब्लम होगी। तो अभी हमें शेप दे देनी है। तो शेप हम कितना देंगे, देखिए एक लाइन जितनी हमें बाहर ऐसे आनी है और ऐसे हमें राउंड घुमाते हुए जहाँ पे भी आपका पॉइंट बन रहा है ना, बस वैसे शेप दे देनी है। क्लियर? ठीक है, अब आपको डांट को इक्वल मिलाना है। देखिए यहाँ पे हमारा शेप गया और यहाँ पे हमारा बिल्कुल स्ट्रेट है। तो जब हम ऐसे जॉइंट करेंगे तो ये कपड़ा तो ज़्यादा होगा, फैब्रिक यहाँ पे कम होगा, तो ये वाला पार्ट हमें ज़्यादा बाहर हो जाएगा। तो वो इक्वल अटैच कैसे हो, उसके लिए हम पहले ही हम कटिंग कर लेते हैं, ताकि हम जब स्टिचिंग करें तो हमें कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, हमें कैसे करनी है, सबसे पहले हमें अपेक्स वाले पॉइंट पे रखना है और इस लाइन को रखना है। अब हमारी जितनी भी आ रही है, हमारी ये कितने आ रही है, एग्जैक्टली 6 इंच। ठीक है, अब वैसे ही आपको ये तो अपेक्स वाली है उंगली, इसको ऐसे आपको दबानी है और आपको ऐसे घुमानी है। ठीक है, अब यहाँ से जैसे आपका शेप जा रहा है वैसे आपको इंची टेप को ऐसे ऐसे रखनी है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको राउंड घुमाते हुए जहाँ पे भी आपका 6 पॉइंट आ रहा है वहाँ पे आपको मार्क कर देंगे। क्लियर? अभी मैं थोड़ा आगे और आके डांट समझा देती हूँ। ठीक है, अब देखिए जितना भी इन दोनों का मार्क आया है ना, इसको आपको देखना है कितना आ रहा है। तो ये हमें ना हाफ इंच जितना आ रहा है, हाफ इंच पे हल्की सी एक लाइन में आधी आधी लाइन कम आ रही, तो उसका कुछ नहीं, हम हाफ ही लेंगे। तो इन दोनों में जितना भी आपका आ रहा है गैप, मेरा कितना आया 0.5, मतलब आधी। ठीक है, तो जितना भी आपका आ रहा है उतना ही आपको यहाँ से ऑन फोल्ड साइड से लेना है, उतना ही आपको आर्म होल साइड से भी लेना है। अभी मैं देख लेती हूँ, तो यहाँ पे कितना आ रहा है हाफ इंच, तो हाफ इंच जितना हमें ऊपर से यहाँ से ऑन फोल्ड साइड से लेनी है, हाफ इंच जितना हमें आर्म होल साइड से लेनी है। क्लियर? और जितना यहाँ पे हाफ इंच आया उसका डबल हमें यहाँ से लेनी है। ओके, तो हाफ इंच है तो इसका डबल कितना होगा 1 इंच, तो यहाँ पे हमें 1 इंच लेनी है। अब इस सारी लाइन को हमें लाना, तो सबसे पहले इस वाली लाइन को हम ऐसे लाइन को अटैच करेंगे। आप चाहते हो तिरछा भी दे सकते हैं। हाँ, ठीक है, अब यहाँ पे जो हमने यहाँ पे गए थे वहाँ पे भी हमें ऐसे करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको सीधी नहीं करनी, तिरछी करनी है, वरना ये कट जाएगी। और ये जो हम आर्म होल की तरफ से गए थे यहाँ पे भी हमें सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, अब जैसे हम नीचे आर्म होल के लिए देखे थे वैसे हमें ऊपर में भी करनी है। बी चेक इक्वल। तो सबसे पहले जो हमारा ऑन फोल्ड साइड होता है ना, उस वाली डांट को हम पहले लेते हैं। तो इसको हम ऐसे रखना है अपेक्स वाली लाइन पे। तो यहाँ पे हमारा आ रहा है 6 इंच में 1 लाइन कम। ठीक है, अब यहीं पे हम इसको दबाना है और सीधा ऐसे हो जाना। ठीक है, अब जहाँ पे भी हमारा आ रहा है वहाँ पे हम ड्रॉ कर देंगे। अब आपको समझ में आएगा ये हम क्यों आगे गए थे, क्योंकि अगर हम इतना कटिंग करेंगे तो ये छोटा हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो हम जहाँ पे गए थे उसको हम इस वाली जो अभी लाइन गए थे वहाँ से हम राउंड राउंड करके शेप दे देंगे। अब ये जो शेप गई है ना, ये हमारी आर्म होल हो जाएगी। क्लियर? आपको क्लियर हो गया था? देखिए यहाँ पे हमें वेस्ट काट नहीं लेना है क्योंकि ये प्रिंसेस कट ब्लाउज है। ओके, तो अब हमारी फ्रंट पार्ट भी रेडी हो गया। ओके, अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो अब हम पहले फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे, उसके बाद हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। ठीक है, तो बाकी आपको सब कुछ समझ में आ गया। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम दिखे तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने यहाँ पे ड्राफ्टिंग ये सेंटर सॉरी आपको सही से बता दिया था ना। देखिए अगर आपको नेक में ये राउंड लेने में प्रॉब्लम आएगी तो आप देखिए इन दोनों का जो ये दोनों है, इन दोनों का यहाँ पे मुझे लगा आपको थोड़ी समझ में नहीं आएगी तो मैं इसको क्लियरली अच्छे से और समझा देती। देखिए जो भी आपकी नेक का ये शेप है लेंथ, ठीक है, उसका आपको सेंटर ले लेनी है। बैक में तो कम होता है तो इसलिए टेंशन नहीं है। ठीक है, ये सेंटर ले लेना है। ठीक है,
और अब आप यहाँ से दे सकते हैं ड्राफ्टिंग। ठीक है, अब तो आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब आपको यहाँ से ये इतना स्ट्रेट होगा और आप यहाँ से भी थोड़ा ना पॉइंट अंदर बाहर भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले आपको कटिंग करनी है यहाँ से, नीचे से। ठीक है, तो अभी आपको नीचे से पहले कटिंग आपको ये साड़ी की करनी है यहाँ से, जैसे आप गए। अब यहाँ से हम देखिए, नेक आप पहले भी कर सकते, बाद में भी कर सकते, तो अभी मैं फर्स्ट यहाँ पे नहीं कर रही हूँ, अभी इसकी इतनी कोई ज़रूरत है नहीं, तो अभी मैं यहाँ से कर दी। ये हमारा ब्रेस्ट चला गया। अब जो आपकी आर्म होल है उसको आपको अभी एक्स्ट्रा ही करके कटिंग करना है, जैसे कि मैं कर रही हूँ। देखिए, आपको एग्जैक्टली अभी आर्म होल की कटिंग नहीं करनी है, आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा कपड़ा करके ही करनी है। क्यों, वो अभी मैं बाद में आपको बताती हूँ। अब इतना कटिंग होने के बाद अब हम शेप देंगे प्रिंसेस का। तो प्रिंसेस का शेप देने के लिए पहले आपको क्या करना है, तो वो जो ये जो लाइनिंग है, उस लाइनिंग को आपको इस लाइन के ऊपर रखनी है। जैसे अभी देखिए, ऐसे आपको एग्जैक्टली ऐसे उठानी है और इस लाइन के ऊपर ऐसे आपको ऐसे रखनी है। अच्छे से आपको रखना है। ये देखिए, अभी पेपर है थोड़ा टाइट हो रहा है, पर आपको अच्छे से रखना है। फैब्रिक में भी आपको ऐसे करना है, चाहे तो आप प्रेस कर दीजिए फिर लगा दीजिए, मेरा तो अभी हो गया। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि ये जो आर्म होल हमारा है, जो न्यू है, वो हमारा एक हो गया। ठीक है, जो हमने न्यू शेप दिया था ना, वो हमारा इक्वल हो गया। क्लियर, इसीलिए हम शेप दिए, इसीलिए हम कटिंग नहीं किए। अगर हम पहले कटिंग कर देंगे तो ये तो कटिंग हो जाता था ना हमारा, इसलिए हम आर्म होल की कटिंग पहले नहीं करते। अब हम इसमें प्रिंसेस का शेप देंगे। इसका शेप देने के लिए हमें क्या करना है, पहले जो भी आपका ये है, यहाँ से जहाँ से आपका आर्म होल जा रहा है, वहाँ से लेके आपको अपेक्स वाली लाइन पे ऐसे रखनी है इंची टेप को, और इसका सेंटर ले लेना है। ठीक है, अब जो भी आपका सेंटर है वहाँ से आपको 25 जितना नीचे इस तरफ जाना है अंदर। ओके, और हाफ इंच जितना आर्म होल से नीचे जाना है, या आप 25 भी जा सकते हैं, हाफ इंच भी जा सकते हैं, तो अभी मैं हाफ इंच जाती हूँ। तो यहाँ से इस लाइन से आपको हाफ इंच जितना नीचे जानी है। ठीक है, अब आपका फ्रेंच कर्व है तो फ्रेंच कर्व से, नहीं तो आप हाथ से ऐसे शेप दे सकते हैं। मैं अभी हाथ ही से ऐसे शेप दे रही हूँ, आप फ्रेंच कर्व का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो हमारा है इसको हम ऐसे इस वाले अपेक्स में ऐसे शेप दे देंगे। क्लियर, आपको इतनी बाहर नहीं आना है, कम ही आके आपको ऐसे करके शेप दे देंगे। और ये जो आपके आर्म होल है जो जा रही है, इसको भी आपको ऐसे शेप दे देनी। देखिए, हमारा पॉइंट नहीं बनना चाहिए। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे जो है आपको ये हटाना नहीं है, यहाँ पे आपको पिन लगा के ये ऐसे रख देना है। ठीक है, हमारा ये तो देखिए, अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारा कोई भी पॉइंट नहीं बना है। ठीक है, ये बिल्कुल स्ट्रेट है, बट आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा पॉइंट बना है और ये है, तो इसको तो पहले आपको एक्स्ट्रा कर देना है और यहाँ पे भी कोई पॉइंट नहीं बनने देना है। तो अभी यहाँ तो ठीक है, हम इसको हटाते हैं और इसको अभी आप पॉइंट हटाते हैं। तो जो भी आपका पॉइंट होगा उसको आपको बस हल्का सा ना शेप देते हुए ना इसको कटिंग कर देनी है, आपको पॉइंट नहीं बनने देना है। और इसकी तो कटिंग ही कर देनी है आपको, जो भी है हमारी। आप देख लेना, आपको पॉइंट नहीं बनने देना है। तो अभी मैं ठीक से देख लेती हूँ एक बार। अभी हमारे यहाँ पे हल्की सी पॉइंट बन रही है। ठीक है, क्लियर, देखिए अब हमारा शेप क्लियर आ गया, हमारा पॉइंट नहीं बन रहा है। ठीक है, अगर आपको लगे तो अभी मुझे हल्का सा और लग रहा है तो मैं, क्लियर हो गया। अब हम एक बार,
अब हम एक बार पहले फ्रंट का चेक करते हैं कि जो भी हमारा आर्म होल है और ये जो अभी हमारे प्रिंसेस का है वो इक्वल है या नहीं, ठीक है। ऐसा अगर हम अभी ज्वाइंट नहीं करेंगे तो जब हम स्टिच करेंगे तो क्या होगा, एक कम हो जाएगा एक बड़ा हो जाएगा। तो उसके लिए अभी हम चेक करते हैं। तो चेक करने के लिए आपको क्या करना है, जो भी हमारा आर्म होल टू आर्म होल है उसको ऐसे आपको रखना है। देखिए इक्वल आपको रखना है और बस आपको ऐसे ही ऐसे ऐसे दबाते हुए राउंड आपको ऐसे देखना है, ठीक है। आपको ऐसे घुमाते जाना है और देखते जाना है, ठीक है। ठीक है, आप इसी को बस घुमाइए, इसको आप ऐसे रहने दीजिए। देखिए ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अभी आप देखेंगे तो हमारा बिल्कुल ही क्लियर आया। देखिए मैं यहाँ पे दिखा रही थी आपको, देखिए देखिए यहाँ पे, यहाँ यहाँ तक तो ऐसे था। देखिए देखिए लाइन टू लाइन आई हमारी, ठीक है। तो मतलब कि हमारा परफेक्ट है। अब हम स्टिच करेंगे तो कुछ भी आगे पीछे हमारा नहीं होगा। ऐसे आपको भी चेक कर लेनी है, ठीक है। अब हमारा जो ये, अब हम ये देखिए, ये आप चाहे तो नेक अभी कटिंग कर सकते हैं। अभी मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी इसमें, तो खास करके नहीं थी तो मैंने कटिंग नहीं किया, ठीक है। अब हम बैक साइड में कैसे कटिंग करेंगे इसलिए हम वेट कर देते हैं। अब हमारा ये पूरा कंप्लीट हो गया, हमारा प्रिंसेस पार्ट भी निकल गया और ये मेन पार्ट भी निकल गया। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। देखिए जो भी आपका बैक पार्ट है उसको आपको लेना है, और हमारा जो प्रिंसेस वाला पार्ट है, बाकी ये नहीं, जो हमारे प्रिंसेस वाला पार्ट है उसको आपको क्या करना है, ऐसे आपको रखना है। ये लाइन टू लाइन रखना है, जो हमारी ये लाइन जा रही है ये वाली लाइन, और इनकी जो ये मार्जिन टू मार्जिन वाली लाइन है ना उसको हमें साथ इक्वल ही रखना है। अब ये आपको तिरछा जा रही है तिरछा ही रखना है, पर लाइन टू लाइन रखना है। अब जैसे ही ये जा रही है वैसे ही आपको रखना है, पर लाइन टू लाइन रखना है, ठीक है। देखिए लाइन टू लाइन रखना है आपको, ऐसे क्रॉस हो रही है आपको क्रॉस होने देना ऐसे, मतलब आर्म होल से ऊपर नहीं ले जाना है, पर जहाँ तक आ रहा है वहाँ तक। अभी आप देख रहे हैं कि हमारा परफेक्ट ये लाइन टू लाइन बैठ गया, क्लियर। अब जो भी एक्स्ट्रा यहाँ पे बच रहा है उसको हम ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे जहाँ से भी जा रहा है, ठीक है। ऐसे तिरछा देखिए, अभी हमारा मार्जिन टू मार्जिन हो गया, लाइन टू लाइन बैठ गया। अब आपकी आर्म होल जैसी भी जा रही है आपको वैसे ही जाने देना है, ठीक है। और हमारी नीचे से भी जा रही है, देखिए तो यहाँ से हमारी जा रही है तो यहाँ से, और यहाँ से हम ड्रॉ कर देंगे। अब हम हटा लेंगे। देखिए इससे कुछ नहीं होगा क्योंकि हमारी जो बैक पार्ट है ऑलरेडी बड़ी है। क्यों? क्योंकि हम फ्रंट पार्ट के अकॉर्डिंग ही कटिंग किए थे ना, इसीलिए हम इसीलिए तो किए थे कि बाद में तो हमें पता है ये कट ही जाना है, इसीलिए। अब हम ऐसे देखिए, आप चाहे तो ऐसे भी क्रॉस भी आप लगा सकते हैं, और हमारा पार्ट छोटा ना हो जाए इसीलिए आप ऐसे भी लगा सकते हैं, आपकी मर्जी। अब जो भी आपकी आर्म होल है उसमें ये आर्म होल का आप शेप देते हुए ऐसे शेप दे देंगे। यहाँ पे राउंड पॉइंट नहीं बनना है, बस हल्की से आपको शेप दे देनी है और इस वाले आर्म होल से आपको मैच कर देना। इससे हमारी आर्म होल को कुछ नहीं होगा, बस ये वन लाइन जितनी तो गई क्योंकि ये तो मार्जिन है, तो मार्जिन में चला जाएगा, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी आप अगर आप चाहे तो सीधा भी दे सकते हैं या क्रॉस भी दे सकते हैं, पर क्रॉस देने से पहले आपको एक बार ये चेक कर लेनी है। मान लीजिए मुझे अभी बैक पार्ट का याद नहीं है कितना था, मान लीजिए आप यहाँ से चेक करेंगे क्योंकि ये ऊपर तो चला जाएगा ना। यहाँ से अगर आप यहाँ देख रहे तो देखिए हमारी जो बैक पार्ट की है वो 13.5 इंच है, तो हाफ इंच हमारे नीचे में जाएंगे, यहाँ से ऑलरेडी चली ही गई है तो सही है। अगर हम क्रॉस लाइन भी जा रहे हैं तो 14 इंच पे तो हमारी आ ही रही है, तो परफेक्ट है। तो आप क्रॉस लाइन भी दे सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कम लगेगी तो आप सीधी लाइन ड्रॉ कर दे, पर ये तो मेन फैब्रिक नहीं है स्टिच का, तो ऑलरेडी हमारी मेन फैब्रिक पे जॉइंट होता है ना। अब हम इसकी भी कटिंग कर लेंगे। अब आपको समझ हो गया कि हम फ्रंट पार्ट की पहले क्यों कटिंग करते, बैक की क्यों करते बाद में। अब हम इसकी भी कटिंग करके रख देंगे। करेंगे, ठीक है। ये हमारी बैक पार्ट है, हम लिख देते हैं, सॉरी ये तो फ्रंट है पता ही है। अभी हम इसकी अस्तर पे कटिंग करते हैं, वो आपको दिखाते कैसे करनी है। अस्तर है तो ये अस्तर जो है वो 2 फोल्ड है, क्लियर। अभी मैं थोड़ा
ठीक है, तो ये हमारे अस्तर है अभी। देखिए जो हमारा अस्तर है वो 2 फोल्ड है। ठीक है, अभी आपको भी 2 फोल्ड ले लेनी है और जो भी आपका फ्रंट एंड बैक का पार्ट था उसको आपको रख देनी है। अब ये हमारा बैक का पार्ट है, तो बैक की पार्ट में यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे तो आपकी आई हुक आएगी, तो सबसे पहले हम एक एक करके पार्ट देखते हैं। ठीक है, ठीक है। देखिए बैक पार्ट तो आपका ऑलरेडी हट जाएगा, पार्ट टू पार्ट हो जाएगा, तो आप क्या करेंगे, ये जो हमारी फुली हुई है आप ऐसे भी रख सकते हैं। ठीक है, ऐसे आपको आर्म होल कैसे ज्वाइंट करना है और ऐसे आपको शोल्डर से शोल्डर ऐसे रखना है और आपको पार्ट ऐसे रखनी है। 1/2 इंच ये जो है वो हमारी आई हुक के लिए होगी, तो अभी हम देख लेते हैं। पहले हम पूरी ना एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देते ताकि हमारा फैब्रिक जो है ना वो ऐसे मुड़ा ना रहे। ठीक है, अभी आपको 1/2 इंच जितना ऐसे करना है, क्यों, क्योंकि वो आई हुक के लिए हमारा होगा। क्लियर, और आपको ऐसे सेम ऐसे ड्राफ्टिंग कर देनी है, क्योंकि बाकी यहाँ पे कहीं भी स्टिच का हमारा ऐड होगा ही नहीं। ठीक है, आपको जो जैसा है ऐसे अभी आपको कर देनी। देखिए यहाँ पे जो हमारी लेंथ है ब्लाउज की वो इक्वल ही है, हम करे ना करे फिर भी हम 1/2 इंच जितना कर देते, इसलिए क्योंकि हमारा अभी जो भी अभी बचा है ना, क्योंकि हमारी ऑलरेडी है 1/2 इंच, तो जितना भी आपको बचा है उतना आप कर दीजिए, क्योंकि हमारी ऑलरेडी ये बैक पार्ट की जो लेंथ है वो इक्वल ही है, ऐसी ज़रूरी है नहीं, पर भी फिर भी अगर जो भी बचा है वो कर देते हैं हम। ठीक है, तो बैक पार्ट की तो ड्राफ्टिंग हो गई। अब हम यहीं पे फ्रंट पार्ट लेते हैं, तो देखिए फ्रंट पार्ट के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं बैक पार्ट की हटा देती हूँ आपको दिखने के लिए, क्योंकि अभी अस्तर को हमें ऐसे ऐसे फोल्ड करनी है। ठीक है, सॉरी, अभी हम ऐसे रखने के बाद, ऐसे करने के बाद ना यहाँ पे हमारी जो रेडी शोल्डर जा रही है ना जहाँ पे, वो भी हम मार्क कर लेंगे। देखिए मैं थोड़ा नीचे कर देती हूँ फैब्रिक को। देखिए यहाँ पे हमारी रेडी शोल्डर जा रही है ना, तो हमें पता होगा ना, तो यहाँ तक तो हम गए और यहाँ से हम ना ऐसे सीधे मार्क कर देंगे। ऐसे आपको, हमें नहीं तो पता नहीं चलेगा ना हमारा कितना है। देखिए यहाँ पे, यहाँ से हम गए ऐसे ऐसे। ठीक है, अभी यहाँ पे हमारा नेक था। ठीक है, तो ये हम मार्क कर दिए। अब हमारा ये बैक पार्ट का हो गया, यहाँ पे हम बैक पार्ट लिख देते। ये हमारा मार्जिन था, ये भी मैंने बता दिया। अभी हमें पता नहीं है, पर मैं फिर भी ऐसे स्ट्रेट लाइन ऐसे कर दे रही हूँ, बाद में जब हम तो ऐसे भी जब फिटिंग करेंगे। ठीक है, अभी हमारा बैक का हो गया सब कुछ का, अब हम फ्रंट का करेंगे। क्यों अभी हम ऐसे कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारा फ्रंट का जो नेक वाला शेप है ना, वो हमें इस तरफ से लेना है, राउंड फॉल तरफ से, तो इसीलिए हमें ना अब ऐसे घूमना है। ठीक है, तो अभी देखिए इस तरफ हमारा बैक है ना, तो हमें ऐसे लेना है। क्यों, क्योंकि हमारा ये नेक है, तो ये तो हमारा पैक होगा, तो इसीलिए हम इस तरफ से लेंगे। देखिए ये सब आपको ध्यान में रखनी है। तो अभी हम ऐसे, यहाँ पे तो हमारी कोई आई हुक नहीं आएगी, तो हमें यहाँ पे टच टू टच कर देना है। देखिए उससे पहले आप लेंथ भी देख चेक कर सकते हैं कि आपकी लेंथ कितनी है। अगर आपको लेंथ स्टिचिंग का लेना है ज़्यादा तब तो ठीक है, आप एक बार लेंथ देखिए, ये जो आपका है ब्लाउज उसकी लेंथ आप चेक कर लीजिए, अगर इतना है तो आप सेम ड्राफ्टिंग करेंगे, अगर आपको लेंथ छोटी है तो आप थोड़ा स्टिच के भी मार्क करेंगे। ठीक है, देखिए तो लेंथ हमारी कितनी है, यहाँ से लेके हम यहाँ तक करेंगे, तो हमारी लेंथ कितनी थी, 14.5 इंच ना नीचे की, तो 14.5 इंच थी, यहाँ पे 15.5 इंच, तो हमारा सेमी है, ऊपर का तो चला ही जाएगा, नीचे में हमारे 14.5 इंच, 1/2 इंच है ही मार्जिन, तो हमारा जो लेंथ है ना वो इक्वल है, तो हमें लेंथ वेंथ का कुछ भी स्टिच का मार्क नहीं करना है, सेम ड्रॉ कर देनी है। ठीक है, और यहाँ पे हमारी कुछ स्टिच का भी ऐड नहीं होगा, जो जैसा है वैसे हम कर देना।
फैब्रिक को आपको वेस्ट नहीं करनी, ठीक है। यहाँ पे हम ले लेते हैं, क्यों? क्योंकि हमारे स्टिच की सिर्फ यहाँ पे मार्क करनी है, यहाँ पे तो कुछ नहीं करनी है ना। तो यहाँ पे हम दोनों तरफ स्टिच का मार्क करेंगे, ओके। तो यहाँ पे हम हाफ हाफ जितना स्टिच का मार्क करेंगे, हम हाफ इंच जितना ऐसे एक्स्ट्रा ऐसे ड्राफ्टिंग कर लिए। अब हमारी साड़ी पार्ट की हो गई है, अभी इतना बीच में हमारा फैब्रिक भी बच रहा है, वो हम नेक वैक को ऐड करने में कर सकते हैं। तो ऐसे आपको भी बचा बचा के करनी है, ठीक है। अभी आप देखते हैं हमारा ये बैक पार्ट है, ये हमारा फ्रंट का पार्ट है, और ये हमारी प्रिंसेस है, ठीक है। अब हम बाजू की भी ड्राफ्टिंग देख लेते हैं कि हम कैसे करते हैं, ठीक है। पूरा प्रेस कर देना है, ठीक है, अच्छे से। और जो भी आपका ऑन फोल्ड साइड है, चाहे तो वो आप ऊपर रखें या नीचे रखें, तो मैं पहले ऊपर रखती हूँ ऑन फोल्ड साइड, ठीक है। तो आप ऊपर रखेंगे और स्लीव का आप ऐसे करेंगे। और देखिए, पहले आपको 2 फोल्ड करने, चाहे तो आप पहले एक का करके दोबारा भी कर सकते हैं, या ऐसे आपको ऐसे फोल्ड कर देना है तो पहले आप एक ही का कर लीजिए, ठीक है। अब जो हमारा ये ऑन फोल्ड साइड है वो ऊपर है। अब हम स्लीव का मेजरमेंट देख लेते हैं, स्क्रीन पे मैं दे दे रही हूँ, तो मेरी ये है, तो इसकी जगह आपको खुद का रखना है। अभी हमारी जो स्लीव की लेंथ है, ठीक है, वो पहले हम लेंथ चेक कर लेते हैं। लेंथ चेक करने के लिए सबसे पहले आपको ऐसे सीधे एक लाइन स्ट्रेट कर देनी है, ठीक है। और जहाँ से आपने लाइन स्ट्रेट किया, वहाँ से आपको स्लीव की लेंथ लेनी है। तो जितनी भी आपकी स्लीव की रेडी लेंथ है, उसमें आपको 1 प्लस करना है स्टिच के लिए। हाफ इंच वहाँ पे जो मोहरी में जाएगी, और हाफ इंच नीचे में, ठीक है। मोहरी में अगर आपको सिंगल है तो 1 2 जितना आपको करना है उतना करना है। यहाँ पे हमारी अस्तर वाली है तो हमें हाफ इंच चाहिए, ठीक है। तो मेरी यहाँ पे 10 इंच 5 पॉइंट है, तो मैं यहाँ पे 1 प्लस करूँगी तो हमारी कितनी आ जाएगी, 11.5 इंच। मैं 11.5 इंच पे मार्क करूँगी, ओके। अब जहाँ पे मैंने मार्क किया है वहाँ से मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूँगी, ओके। अब हम जहाँ पे, यहाँ जो हमारी आर्म होल की तरफ जो हम स्ट्रेट लाइन गए थे, वहाँ से हम 8 इंच पे एक मार्क कर देंगे सबसे पहले, ओके। उसके बाद हम नीचे जहाँ पे हम मार्क किए थे वहाँ पे हम 2.5 इंच या 3 इंच, तो मैं यहाँ पे 2.5 इंच पे एक मार्क करूँगी। 2.5 या 3 इंच ही आप ज़्यादा डाउन जाए, उससे ज़्यादा ना जाए। यहाँ पे मैं 2.5 इंच पे एक मार्क करूँगी, और जो मैंने 2.5 इंच पे मार्क किया था उसको मैं डाउन ऐसे डॉट डॉट वाली लाइन चली जाऊँगी, या ब्लू वाली लाइन, ये वाली लाइन से मैं चली जाऊँगी, ताकि आपको पता रहे, ओके। अभी आपको जो भी आप यहाँ पे गए थे, ठीक है, आर्म होल की तरफ, ये यहाँ से लेके आप जो 8 इंच पे एक मार्क किए थे, उसका आपको सेंटर ले लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसका सेंटर ले लेंगे। अब जो आपकी सेंटर है, वहाँ से आपको यहाँ पे शेप दे देनी है, ठीक है। तो शेप आपको कैसे देनी है, कहाँ से देनी है, तो यहाँ पे पहले स्ट्रेट आपको ऊपर से 2.5 इंच जानी है, ठीक है। और यहाँ से आपको ऐसे थोड़ी राउंड, बस 2.5 इंच पे आपको मार्क करने के बाद ये भी स्ट्रेट ही आएगी, बस 1 इंच जितनी वो,
और यहाँ से आपको शेप दे देनी है। कहाँ तक? इसमें जो आप राउंड आए थे ना, उसमें आपको ऐसे शेप दे देनी है। ये जो ब्लू वाली गई ना, ये हमारी शेप यहाँ तक। ओके, अभी आप शेप दे देनी है। उसके बाद हम क्या करेंगे, आपको याद है हमने 5 इंच और 8 इंच पे एक मार्क किए थे, तो यहाँ पे आपको आर्म होल की तरफ से ऐसे इंची टेप को रखनी है, और आपका 5 इंच जहाँ पे आ रहा है वहाँ पे एक मार्क करेंगे आप, ठीक है। और 8 इंच आपका जहाँ आ रहा है वहाँ पे भी एक मार्क करेंगे आप। अब यहाँ पे 5 इंच पे जितना भी हमारा राउंड जा रहा है और 8 इंच पे जितना भी राउंड गया था उसका आपको हाफ ले लेनी है। तो मेरी 5 इंच पे कितना राउंड गया था? 9.5 इंच, 9.5 है, उसका हम हाफ लेंगे तो 9.5 का कितना हाफ होगा देखते हैं। आपका जितना भी राउंड है उसका आपको मेरे में होगा 5 इंच में 2 लाइन कम, तो यहाँ पे हम सीधे रखेंगे और 5 इंच 2 लाइन जहाँ पे कम आ रहा है वहाँ पे हम एक मार्क कर देंगे, ठीक है। ये हमारी मार्क हो जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद आपको 8 इंच पे देखना है कि वहाँ पे आपका राउंड जितना आ रहा है उसका आपको हाफ ले लेना। तो यहाँ पे हमारी 8 इंच पे 9 इंच का राउंड आ रहा है। देखिए मेरी इतना कम इसलिए आ रहा है क्योंकि मेरी बाजू बहुत पतली है, आपकी शायद आपके साइज़ के अकॉर्डिंग आएगी, ठीक है। तो आपका इसलिए हम 5 और 8 इंच पे मार्क करते हैं। हम यहाँ पे 9 में अगर राउंड लेंगे तो 4.5 इंच, सॉरी 4 इंच 5 पॉइंट आएगा ना, तो यहाँ पे हम मार्क कर देंगे। तो आपको आपके साइज़ के अकॉर्डिंग ही मिलेगी। अब हमारी जो मोहरी है, मोहरी आपको ले लेना है मोहरी का हाफ। तो मोहरी हमारी है 8.5 इंच की, तो 8.5 इंच का हाफ आएगा आपका 4.25, है ना। तो यहाँ पे हम रखेंगे आप 4.25, जहाँ पे भी आ रहा है वहाँ पे एक मार्क कर देंगे। अब देखिए ये 3 मार्क तो आपको पता चल गया। अब आपको आर्म होल का मार्क लेनी है, ठीक है। तो आर्म होल के मार्क लेने के लिए आपको क्या करना है, जो भी स्लीव की अभी हम कटिंग किए थे, पहले तो आपको बैक पार्ट की लेनी है, फिर फ्रंट की, आप पहले फ्रंट बैक जो भी आपको लेनी है। तो मान लीजिए कि हमारी बैक पार्ट है, ठीक है। अब जो भी इसकी स्लीव है उसको हम ऐसे रखेंगे हाफ इंच जितना छोड़ के, क्यों? क्योंकि हाफ इंच तो हमारा ये स्टिच में चला जाएगा, ओके। तो हाफ इंच आपको छोड़ देनी है यहाँ से, ऐसे आपको इसको इतना फोल्ड कर देनी है, ठीक है। और अब फिर आपको आर्म होल यहाँ पे ऐसे रखनी है, और आपको ऐसे आर्म होल इसको टच करते हुए देखना है, ऐसे जैसे लाइन जा रही है वैसे आपको भी शेप के अकॉर्डिंग। देखिए यहाँ पे हमने कट लगाया था, यानी कि यहाँ से नीचे हमारा मार्जिन है, तो यहाँ तक आपकी आ रही है, तो यहाँ पे आपको एक लाइन ड्रॉ कर देनी है ताकि आपको परफेक्ट शेप मिले। ये तो आपकी बैक पार्ट की हो गई थी। अब हम फ्रंट का भी चेक करेंगे। तो आप फ्रंट आर्म होल चेक करने के लिए आपको 2 आर्म होल की ज़रूरत है। तो पहले तो हम सेम पहले का कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम जितना भी हाफ इंच हम फोल्ड करेंगे, क्यों? जो हमारी स्टिच के लिए जाएगी, ठीक है। अभी फिर से हमें इसको भी इसी पे पॉइंट पे रखना है यहाँ से, और इसी लाइन के ऊपर हमें ड्रॉ करना है, ठीक है। अभी यहाँ पे हमारा आ गया। अब यहाँ से हम उस वाले को देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ से जो हमारा हाफ इंच कम आएगा, जो ये वाला हमारा आर्म होल था ना, यहाँ से यहाँ तक बहुत छोटा सा आएगा, तो यहाँ से हम रखेंगे और यहाँ से हमारी सेमी आर्म होल आ रही है, यहाँ तक आ रही है हमारी, क्लियर। तो अभी हम यहाँ पे जो हमारी फाइनल है ये, अभी यहाँ पे आपको इसलिए आ रहा है क्योंकि हमें घुमाना है, तो ये सेम तो ऐसा ही होगा, बट यहाँ से हाफ इंच जितना आपको अंदर जाना। तो जहाँ पे भी आपका ये सेंटर पॉइंट था वहीं से आप ऐसे जाएंगे, और यहाँ पे हम हाफ इंच जितना राउंड देते हुए इसमें ऐसे क्रॉस कर देंगे। देखिए ये जो है हमारी ये बैक पार्ट की हो जाएगी, और ये जो है वो फ्रंट पार्ट की हो जाएगी, और हमारी ये सेम ही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे राउंड जाएंगे तो ऑलरेडी हमारा आर्म होल आ ही जाएगा, और यहाँ से हमारा मार्जिन, तो मार्जिन हमने कितना लिया था इसमें याद होगा आपको। तो अब याद नहीं है तो उसके लिए क्या करेंगे, जहाँ पे भी आपका कट था पहले मार्जिन, देखिए यहाँ जो मार्जिन है इसको आप लाइन में ले लीजिए। तो यहाँ में हमारा 2.5 इंच का मार्जिन था, तो अभी 2.25 का आ रहा है, ठीक है। तो अब आपको आर्म होल में तो इतना मार्जिन नहीं रखना है, तो आप कितना रख सकते हैं, 1.5 या 2 इंच। तो यहाँ पे मैं 2 इंच तक रखूँगी। हमारा उतना या उससे कम ले सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं लेना है, ठीक है। तो वहाँ तो ज़्यादा था, तो हम यहाँ पे भी 2 इंच रख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम 2 इंच रखें। उसके बाद हम हर जगह यहाँ जहाँ पे ये है वो हम 2 इंच रख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे भी हम 2 इंच रखेंगे।
उसके बाद यहाँ पे भी हम 2 इंच रखेंगे। क्लियर। अब जो हम यहाँ पे इन तीनों लाइन को ध्यान में रखते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब देखिए आप सोचें कि ऐसे देना है, ऐसा नहीं देना है आपको, बस इसी लाइन को ऐसे ध्यान में रखते हैं। अभी ये थोड़ा कम चला जाएगा, हम स्टिच में इसको इक्वल कर लेंगे। ठीक है, अभी आपको बस इस लाइन को ध्यान में देने हुए आपको मार्क करनी। ठीक है, ये हम बाद में स्टिच में कर लेंगे। इसके कोई उतना इम्पोर्टेंट वो नहीं होगा, बट इतना इसको इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे हम इसका मार्क कर लेंगे, तो ये हमारी स्लीव की कटिंग हो जाएगी। ठीक है, ये बाद में हम इतना थोड़ा कर लेंगे। अब जैसे आप ये स्लीव किए वैसे आप दूसरी स्लीव की भी कटिंग कर लेंगे। पहले इसकी कटिंग कर लेंगे, फिर हम दूसरी वाली स्लीव की ऐसे टापिंग कर लेंगे। हम फ्रंट का दे देंगे, तो फ्रंट का शेप देने के लिए भी आपको ऐसे जो भी आप लाइन गए थे वो दे देंगे। बस हो गया हमारा फ्रंट पार्ट। अब आपकी ये स्लीव हो गई रेडी। अब आप ऐसे ही स्लीव इस पे भी कर लेंगे ड्राफ्टिंग सेम। तो दूसरी वाली स्लीव पे भी ऐसे कट लगा देंगे। ठीक है, अभी आपको पिन हटा लेनी है सारी। अब जो ये वाली स्लीव है आपको ऐसे खोलनी है और स्लीव टू स्लीव के ऊपर ऐसे ज्वाइंट कर लेनी है। ठीक है, पिन को ध्यान में रखते हुए जैसे भी। अब जो भी आपकी ये स्लीव है जो आपको यहाँ से शेप जा रही है, इसको आप शेप कटिंग दे देंगे। क्लियर, अभी आपको स्लीव की कटिंग हो गई।